ओम शांति। आज सचमुच बहुत ही खुशी का अवसर हमें मिला है। बाबा के इस आंगन में हमारे प्यारे सब रहवासी, चाहे वो स्टाफ के हों, चाहे वह बुज़ुर्ग हों, आज का दिन बहुत ही खुशी का है कि हम श्री कृष्ण का जन्मदिन मना रहे हैं। और इस मनाने का तरीका कुछ अलग ही है आज, क्योंकि कृष्ण के लिए तो सभी मानते हैं कि वो सतयुगी प्रिंस है, कि उसका चित्र देखने से ही उसके चरित्र का भी अनुमान लगने लगता है। लेकिन ऐसे में जबकि थोड़ा सा माहौल मुश्किल सा है, भारी है, चारों तरफ एक जैसे डर का माहौल है, लोग घबराहट से परेशान हैं और कहीं कहीं तो वो दुख की काफ़ी लंबी सीमा भी दिखाई देती है कि ये कब ख़त्म होगा। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हम भले आज अपने भाई बहनों से इस स्क्रीन के माध्यम से मिल रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे बता रहे हैं कि ये सुंदर दिन जिस खुशी उमंग से हम मनाते आ रहे हैं, आज भी हमें कोई भी कमी लगती नहीं है। अब क्योंकि हमको ऐसी विशेष पालना मिल रही है, उस विशेष पालना के कारण हम अभी अपने आप को सतयुग से भी अच्छी पालना महसूस करते हैं। उसका कारण स्वाभाविक है। हर एक आत्मा जो अभी सामने सुन रही है या उनके अंदर जो उद्गार जागृत हो रहे हैं, वो गदगद हो रहे होंगे अपने अंदर कि ये कृष्ण भले पहली रचना है, लेकिन हम अवश्य ही उसके साथ खेल पाल करने वाले जल्द ही उस सतयुग का दीदार करेंगे। और ये कहना भी ठीक ही होगा कि ये अवसर अक्सर ही हम अनुभव करते हैं, क्योंकि हमको उस रचिताकार का अनुभव है, क्योंकि उसकी ही डायरेक्ट पालना में हम सब पल रहे हैं। भले परमपिता परमात्मा सबको कहते हैं कि ये सब बच्चे जितने विश्व के हैं वो मेरे ही हैं और मैं ऐसी पालना सबको देने के लिए आया हूँ। लेकिन हमारा भाग्य इतना ऊंचा है कि हमने उसको जल्द ही पहचान लिया, उस पर बलिहार गए, उसके प्यार ने हमको अपनी ओर इतना आकर्षित कर लिया कि हमें उस दिन से ही जिस दिन से हम उसके बने, उसकी सुंदर पालना, उसका लाड प्यार खाली हमें बचपन में ही खुशी का अनुभव नहीं कराता है। चाहे आज यहाँ पर 70-80 साल के भी बुज़ुर्ग बैठे हैं, कुछ कम उम्र के भी हैं, सबको लगता है कि जैसे हमारा नया जन्म हुआ है, हम उस बचपन में ही हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात कि वो हमको वैसा बनाने के लिए ऐसी शिक्षा भी दे रहे हैं, और शिक्षा के साथ साथ हमको अनुभव करा रहे हैं कि बच्चे चाहे बाहर का माहौल, वातावरण काफ़ी दुखद लोगों को महसूस होगा, लेकिन आप तो जैसे उससे बिल्कुल बचे हुए हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि केवल मुझ पर ही है। भले दुनिया कहे कि नर्क तो अब इतना चरम सीमा तक पहुंच गया है कि एक दूसरे के जैसे सब
दुश्मन ही हों, जो सब इस टाइम विषय विकारों की नदी में डूब रहे हों और हम उसकी बाहों में जैसे कि विजय का माला पहने हुए उसने हमें अपने गले में ही रख लिया हो, अपने इतने नज़दीक ले लिया कि हर पल हमारा खुशी का है। तो ये अवसर आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का है, उमंग उत्साह का है और हमें बिल्कुल ही नहीं लग रहा, और मैं खुद भी अनुभव कर रहा हूँ आपके चेहरों से कि ये दिन जैसे हम पहले मनाते आए हैं वैसे आज भी हम दिल के अंदर जैसे उसके साथ रास कर रहे हों, डांस कर रहे हों, गीत गा रहे हों। वाह बाबा, वाह बाबा। उसकी लीला जिसको कृष्ण लीला कहते हैं वो हम अक्सर सोते जागते उठते बैठते हरदम ही करते हैं। वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में हम रहते हैं। वो झूले में हम जैसे अक्सर ही बैठे उसके साथ मौज मस्ती में हैं। तो यह अभी हमें जीवन अपना तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन ये जीवन जिसमें सब कृष्ण के साथ खेलने वाले गोपियाँ होंगे, वो हम सब बच्चे ही होंगे। तो क्यों ना हम विश्व की सभी आत्माओं को जागृत कर अपने श्रेय प्रेम से परमात्मा प्यार जो हमें मिला है उन तक भी पहुंचाएं, और उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो आदर्श मार्ग हमें दिखाया है उसने, और क्यों ना हम उनको भी अपने परिवार में शामिल कर लें। हम तो जानते हैं अब कृष्ण की आत्मा इस समय हमारी पालना कर रही है, और वही सही माने में जो उसका स्वरूप सतयुग में होगा उसमें सब हम उसके साथ होंगे। तो इस अवसर पर मुझे बहुत हर्ष है आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, और इस खुशी में सबको अपने आप शामिल करते हुए ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति। शास्त्रों के अनुसार देखा जाए, जो उसमें चित्र दिखाते हैं कि आज के दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय प्रकृति भी बहुत हलचल में थी। मूसलाधार बारिश, चारों तरफ तूफ़ानी हवाएं, और नदी में भी पानी उफान खा रहा। उसके बीच जब कृष्ण का जन्म होता है तो उनके पिता वासुदेव उनको टोकरी में रख के, अपने सर पे रख के उस उफान खाती नदी से पार कर दूसरे गांव में छोड़ने जाते हैं। तो उस समय का जो चित्र दिखाते हैं कि पानी, नदी का पानी उनके गले तक आया हुआ, और कृष्ण के ऊपर शेषनाग ने छांव की हुई। तो इसको अगर देखा जाए इस समय कलयुगी दुनिया में, जबकि प्रकृति भी तमो प्रधान हो चुकी है और धरा और आसमां दोनों से नकारात्मक तरंगें चारों तरफ वातावरण में हैं, और मनुष्य आत्माओं को भी 5 विकार रूपी नाग डसने को तैयार हैं। तो इस समय मनुष्य आत्मा विचलित हो जाती हैं और परमपिता परमात्मा को पुकारती हैं। तो इस समय में स्वयं परमपिता परमात्मा अपने बच्चों की पुकार सुन इस धरा पर साकार रूप का आधार ले हमारे बीच अवतरण होते हैं। तो जो मनुष्य आत्माएं इस समय परमात्मा की संरक्षण में आ जाती हैं, या यूँ कहें उनके गोद का बच्चा बनती हैं, तो परमात्मा भी उन पर अपने प्यार की, दिव्य गुणों की, शुद्ध स्नेह की उन पर छत्र छाया करते हैं। तो उनकी छत्र छाया में जो आत्माएं पलती हैं और उनकी श्रीमत अनुसार चलती हैं, तो श्रेष्ठ गुण धारण कर वे भी पूज्य बन जाती हैं।
तो कृष्ण की आत्मा भी इस समय अपने लास्ट जन्म में स्वयं परमपिता परमात्मा के गोद का बच्चा बनती हैं। वह उनकी श्रीमत अनुसार अपने में जो दिव्य गुण हैं उनकी धारणा करती हैं। वह श्री कृष्ण के रूप में अगला जन्म लेती हैं और इस तरह वे परमपिता परमात्मा की पालना ले उनके समान पूज्य बन जाती हैं। तो इस रीति अगर देखा जाए, इस जन्माष्टमी का वास्तविक भाव समझ के अगर इसको मनाया जाए तो इसको मनाने का आनंद ही कुछ और होगा। तो मनुष्य आत्माएं भी इस तरीके से स्वयं को परमात्म गोद में अनुभव करके उनके समान बनकर आगे श्रेष्ठ जन्म पाती हैं। तो यही श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने का वास्तविक भाव है और इसे समझकर हम अपने जीवन में श्री कृष्ण जैसे गुण धारण करें और उनके समान जीवन पाएं। ओम शांति। कृष्ण कन्हैया प्यारा, कृष्ण कन्हैया प्यारा, सबका राज दुलारा, सबका राज दुलारा, 84 जन्म लेता, 84 जन्म लेता, फिर भी है सबसे न्यारा, फिर भी है सबसे न्यारा। कलयुग की बात निराली, रंगी बिरंगी सजावट वाली, कलयुग की बात निराली, रंगी बिरंगी सजावट वाली, हर एक की सोच अलबेली, हर एक की सोच अलबेली, ब्रह्मवंशियों की सोच खुशियों वाली, ब्रह्मवंशियों की सोच खुशियों वाली। प्रत्यक्षता होने ही वाली है, प्रत्यक्षता होने ही वाली है। स्वयं 16 कला संपन्न राज दुलारा, स्वयं 16 कला संपन्न राज दुलारा, नई दुनिया में जन्म लेने वाला है, नई दुनिया में जन्म लेने वाला है। इंतज़ार किस बात का, इंतज़ार किस बात का, नंबरवार भाग्य खुलेगा, नंबरवार भाग्य खुलेगा। नन्हा दुलारा प्यारा प्यारा, नन्हा दुलारा प्यारा प्यारा, किस्मत सबकी जगाएगा, किस्मत सबकी जगाएगा। काली घटाएं भगाएगा, काली घटाएं भगाएगा। सतयुग का झंडा फहराएगा, सतयुग का झंडा फहराएगा। सृष्टि चक्र का इतिहास दोहराएगा, सृष्टि चक्र का इतिहास दोहराएगा, सृष्टि चक्र का इतिहास दोहराएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज चारों तरफ जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। सारे भक्तगण श्री कृष्ण का आह्वान कर रहे हैं। श्री कृष्ण को दिल से इतना प्यार करते हैं, विश्व के सभी भाई बहनें उन्हें भक्ति में बहुत प्यार से याद करते हैं। तो आज की इस जन्माष्टमी का पर्व जो सारे संसार को सुख शांति का अनुभूति कराता है, इस पर्व के निमित्त ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से आज विश्व की सभी भाई और बहनों को यही संदेश दे रहे हैं कि सभी आत्माओं को यह जन्माष्टमी का पर्व दिल से मुबारक हो, शुभकामनाएं हो और बधाई हो। ये जानना हमें आवश्यक है कि श्री कृष्ण को हम इतना प्यार क्यों करते हैं, या श्री कृष्ण के प्यार में इतने आनंद विभोर क्यों होते हैं। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी विश्व का सर्वस्व पवित्र आत्मा जो सतयुगी विश्व महाराजन के रूप में इस सृष्टि में निकट के भविष्य में आने ही जा रहा है। तो ऐसे जीवन को हमें अनुभव करने के लिए हम श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। तो आज की सच्ची जन्माष्टमी तभी मनाई जाएगी जब हम उसके चरित्र को, उनके गुणों को, उनकी पवित्रता को, उनकी शुद्धता को अपने जीवन में ला करके सच्ची प्यार की कुर्बानी या सच्चा प्यार का महत्व उनके लिए अर्पित करेंगे। यही भावपूर्ण श्रद्धांजलि
यही भावपूर्ण भक्ति का भाव आज जन्माष्टमी के उत्सव में हर एक करे, यही संकल्प आज हम सब लेंगे। ओम शांति।